अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ आमिर सुहेल। वेलकम करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल में ASP.NET MVC के पार्ट 1 में। आज हम लोग बात करेंगे व्यू बैग की, व्यू डेटा की, टेम्प डेटा की एंड आल्सो टॉक अबाउट सेशन। इन चारों को कहाँ यूज़ किया जाता है, क्यों यूज़ किया जाता है, क्या इनके फीचर्स हैं, तो इनके बारे में जानते हैं। सबसे पहले थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट से, फिर इनको प्रैक्टिकल के ऊपर आएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं व्यू बैग की। तो व्यू बैग जो है ये क्या है, एक डायनामिक ऑब्जेक्ट है। डायनामिक ऑब्जेक्ट का मायना क्या है कि हम किसी भी टाइप की वैल्यू है, चाहे वो इंटीजर है, चाहे वो करैक्टर है, किसी भी टाइप की इसको वैल्यू साइन कर देंगे। अगर वो वैल्यू हमें किसी भी व्यू बैग को दी है, उसके बाद मैं किसी इंटीजर वेरिएबल को दे रहा हूँ, तो मुझे टाइप कास्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मैं स्ट्रिंग वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहा हूँ व्यू बैक की, तो मुझे कास्टिंग करने की नीड नहीं है, मीन्स उसके अंदर कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो डायनामिक का ये मायना है। तो पास डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, और ये हम लोग तभी यूज़ करते हैं जब मैं अपने कंट्रोलर से मैं व्यू में डेटा सेंड करना चाह रहा हूँ, जिसका रिलेशन मेरा मॉडल के साथ नहीं होगा। व्यू से डेटा कंट्रोलर की तरफ नहीं आ सकता। यूजिंग व्यू बैग ओनली कंट्रोलर से व्यू की तरफ जाएगा। यहाँ डायग्राम में देखें कि हमारे पास कंट्रोलर बना हुआ है। कंट्रोलर जो हमारे पास डेटा आ रहा है कंट्रोलर से, व्यू बैग, व्यू बैग से आपके पास व्यू बैग से डेटा आ रहा है, ठीक है, व्यू बैग के जरिए आ रहा है कंट्रोलर से व्यू के अंदर, व्यू बैग, यूजिंग व्यू बैग। अगर मैं व्यू डेटा यूज करता हूं, तो वो क्या है, वो भी एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। वो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है, मींस इसके अंदर अगर मैंने एक व्यू डेटा को अंदर कोई वैल्यू मैंने साइन की है, फॉर एग्जांपल मैंने एज की है, तो वो एज इंटीजर हो जाएगी। तो मैं उस व्यू डेटा जो मेरे पास मैंने अपना इनिशियलाइज किया, साइन किया है, उसके अंदर कोई वैल्यू मैंने दी है, उसको मैं रख रहा हूँ, असाइन कर रहा हूँ एक इंटीजर वैल्यू के साथ मैं असाइन कर रहा हूँ उसको। सही है। फॉर एग्जांपल मैंने एक इंटीजर एज बना लिया, उसको मैं असाइन कर रहा हूँ अपना ये व्यू बैग। तो मीन्स वो एरर देगा यहाँ पर क्या, कि मुझे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी, मुझे कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर के अंदर, फिर जाके वो एरर उसका रिजोल्व होगा। तो मीन्स डायनामिक मीन्स उसके अंदर उसे टाइप कास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हम टाइप कास्ट करेंगे, उसमें कन्वर्ट करेंगे। तो ये भी हमारे पास जो है कि कंट्रोलर से व्यू में डेटा सेंड करने के लिए यूज होता है। मीन्स हम अगर हम कंट्रोलर से कोई डेटा व्यू की तरफ सेंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम लोग व्यू बैग एंड व्यू डेटा यूज करेंगे। बस थोड़ा सा इनका सिंटैक्स के अंदर फर्क है, बाकी दोनों की फीचर्स दोनों के सेम है। मीन्स दोनों का काम क्या है, व्यू बैग व्यू डेटा का कंट्रोलर से डेटा व्यू की तरफ सेंड करना। और आते हैं टेम्प डेटा की तरफ। टेम्प डेटा की तरफ क्या आते हैं कि सबसे पहले हमारे पास ऑब्जेक्ट, पास ऑब्जेक्ट डेटा फ्रॉम कंट्रोलर टू कंट्रोलर, मींस एक कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर में कोई डेटा अगर हमने सेंड करना है, तो हम टेम्प डेटा का यूज करेंगे। टेम्प डेटा जो है हमारे पास कंट्रोलर से व्यू की तरफ भी सेंड कर लेता है, लेकिन जो इसका अपना फीचर है, ज्यादातर इसको बनाया गया क्यों, क्योंकि ये जो है कंट्रोलर से कंट्रोलर की तरफ डेटा सेंड करने के यूजर्स का मायना क्या होगा कि हम लोग एक व्यू से डेटा दूसरे व्यू के अंदर सेंड करें। इसका मायना ये होगा कि मींस यूजिंग एक्शन, एक एक्शन से दूसरे एक्शन में डेटा सेंड कर रहा हूँ। फॉर एग्जांपल एक एक्शन में कोई भी डेटा रखा है, तो वो एक दूसरे व्यू पे सेंड हो रहा है, तो मैं उसको तीसरे व्यू पे सेंड कर रहा हूँ। तो मीन्स एक व्यू से दूसरे व्यू की तरफ डेटा सेंड करने के लिए टेम्प डेटा हम यूज करते हैं। लेकिन इसके अंदर थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन क्या, कि और एनी एक्शन टू एक्शन, ये भी बताया कि एक्शन से एक्शन हम डेटा सेंड करेंगे, लाजिमत कंट्रोलर से कंट्रोलर में करेंगे तो कंट्रोलर के अंदर एक्शन ही होंगे। तो एक्शन, एक एक्शन दूसरे एक्शन की तरफ हम डेटा सेंड करेंगे। हम कंट्रोलर से व्यू की तरफ नहीं, ना व्यू से कंट्रोलर की तरफ, बल्कि हम कंट्रोलर से कंट्रोलर की तरफ करेंगे, ठीक है, एक व्यू से दूसरे व्यू की तरफ। तो यहाँ पर क्या कि टेम्प डेटा,
allow us persisting data from the duration of single subsequent request. अब क्या कि आपके पास जो असल हालत में बरकरार जो डेटा है वो तभी रहेगा जब वो एक सिंगल सबसीक्वेंट तक जाएगा। अब कैसे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पर मैं आपको इसकी मैंने एक एग्जांपल डायग्राम के स्वरूप में देता हूँ कि फॉर एग्जांपल मैंने अपना डेटा जो है वो इंडेक्स एक बनाई मैंने, उसके अंदर टेम्प डेटा मैंने रख दिया। अब ये क्या पहली रिक्वेस्ट थी। अब ये डेटा जो था वो इंडेक्स के पेज पे शो हो गया, इंडेक्स का जो अपना व्यू उस पर जाकर तो शो हो जाएगा। फिर मैं क्या करना चाह रहा हूँ, अब इंडेक्स यहाँ से डेटा मैं यहाँ सेंड करना चाह रहा हूँ, मींस मेरा डेटा जो है अबाउट के अंदर जाके शो हो, अबाउट के इंडेक्स में शो हो। तो मींस वो डेटा तभी शो होगा जब वो सिंगल सब्सिक्वेंट होगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो परसिस्टिंग डेटा, करंट जो मेरा डेटा है वो ये है, करंट रिक्वेस्ट ये है मेरी। यहाँ से जो डेटा मेरा जा रहा है किसकी तरफ, इसकी तरफ सिंगल सब्सिक्वेंट, मीन्स हमारे पास एक सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट ये वाली सेकंड वाली सब्सिक्वेंट होगी रिक्वेस्ट, और इसके अंदर डेटा सिर्फ और इसके अंदर डेटा आ सकता है। मीन्स हमारे पास ये तो ओरिजिनल है, इसका व्यू के अंदर डेटा आ जाएगा, इसका जो व्यू होगा इंडेक्स का उसके अंदर इसका डेटा आ जाएगा। फिर मैं इस यही डेटा को मैं अबाउट के इंडेक्स व्यू के अंदर मैं शो कराना चाह रहा हूँ, तो वो सिर्फ एक ही एक्शन के अंदर हो सकता है, एक ही रिक्वेस्ट के अंदर हो सकता है, मीन्स एक ही इस एक्शन के अंदर यूज कर सकता हूँ। अगर मैं किसी दूसरे एक्शन के अंदर यूज करना चाहूँ, मल्टीपल के अंदर यूज नहीं कर सकता इसे। ठीक है, टेम्प डेटा का सिर्फ क्या काम है कि हम लोग करंट जो हमारे पास डेटा है, करंट रिक्वेस्ट परसिस्टिंग डेटा है हमारा, उसको सिर्फ एक सिंगल सब्सिक्वेंट के रिक्वेस्ट के अंदर यूज कर सकता हूँ, मल्टीपल सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर उसे यूज नहीं कर सकता मैं। ठीक है, तो ये जो सिंगल सब्सिक्वेंट रिक्वेस्ट के अंदर मैं डेटा का यूज करना है, ये भी एक फंक्शन लगाने से होगा, जो फंक्शन हम कीप फंक्शन पढ़ेंगे आगे। ठीक है, यूजिंग ओनली कीप फंक्शन, इसे हम थोड़ा सा बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो कीप फंक्शन, हमारे पास कीप फंक्शन होगा, वो हम टेम्प डेटा का यूज करेंगे। उससे क्या होगा कि हमारी सब सीक्वेंट के अंदर जो करंटली हमारे पास परसिस्टिंग डेटा था वो हमारे पास कहाँ जाएगा, परसिस्टिंग यहाँ आ जाएगा डेटा। ठीक है, मीन्स हमारे पास डेटा सिर्फ यहाँ तक रहेगा। उसके बाद जब मैं थर्ड किसी रिक्वेस्ट के अंदर उसको सेंड करूंगा, बेशक मैंने अपना की फंक्शन लगाया है, वो क्या हो जाएगा, वो डेटा डिस्ट्रॉय हो जाएगा, उसका जो सेशन है वो क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, थर्ड टेम्प डेटा जो है उसका जो डेटा क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, वो हाइड हो जाएगा। तो रिक्वेस्ट के अंदर डेटा होगा सारा एम्प्टी हो जाएगा। तो मीन्स इसका मायना क्या कि हम लोग अपना टेम्प डेटा यूजिंग करके हम लोग जो है डेटा शो कर सकते हैं किसी भी सिंगल किसी भी सिंगल एक्शन के व्यू के अंदर हम डेटा वो शो करा सकते हैं, किसी भी सिंगल सब्सिक्वेंट जो हम एक्शन है उसके अंदर यूज कर सकते हैं, नॉट मैनी, बस सिंगल के अंदर यूज कर सकते हैं। ओके, तो उसके बाद हमारे पास है सेशन। सेशन जो है, अब देखिए यहाँ पर हमारे पास जो टेम्प डेटा है उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, वो सिर्फ एक ही सब्सिक्वेंट एक ही एक्शन तक जाएगा, एक ही व्यू के अंदर काम करेगा, एक ही सब्सिक्वेंट जो एक्शन होगा उसके अंदर करेगा। फॉर एग्जांपल ये अलग कंट्रोलर के अंदर है, ये अलग कंट्रोलर के अंदर एक्शन है, तो सिर्फ ये काम तो अपने कंट्रोलर के अंदर करेगा, एक्शन के अंदर करेगा, और ये सिंगल बस यही काम करेगा और कहीं और काम नहीं करेगा। मैं दूसरे अगर दूसरों के अंदर फंक्शनल डिफाइन कर दिए तो वहां नहीं काम आएगी। ठीक है, तो मीन्स वो क्या आएगा, एम्प्टी आएगा, मीन्स दिस एरर हमारे पास क्या कर रहा है, तो क्रॉस, क्योंकि हमारे पास थर्ड के अंदर वो नहीं एक्सेप्ट करेगा थर्ड रिक्वेस्ट। फॉर एग्जांपल रिक्वेस्ट आपका ये तो शो करेगी फर्स्ट, फिर फर्स्ट से सेकंड के अंदर गई तो हमारे पास करंट से लेकर करंट से सब सीक्वेंट की रिक्वेस्ट गई यहाँ तक गई, ये हमारे पास डेटा शो हो गया की फंक्शन यूज करने की वजह से। फिर सेकंड रिक्वेस्ट से मैं थर्ड की तरफ कर रहा हूँ तो यहाँ पर मेरा डेटा क्या हो जाएगा,
लॉस हो जाएगा, डेटा हमारे पास नहीं रहेगा। तो मीन्स हमारे पास सिंगल तक रहेगा। लेकिन अगर मैं सेशन यूज कर रहा हूँ तो सेशन को यूज करने का बड़ा फायदा है कि सेशन इज एबल टू स्टोर डेटा मच मोर लॉन्गर टाइम। ठीक है, तो मीन्स हमारे पास डेटा, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास, मैं अगर सेशन यूज कर रहा हूँ, ये सेशन यूज कर रहा हूँ, उसका फायदा क्या होगा, मैं किसी भी कंट्रोलर में, किसी भी एक्शन के अंदर, किसी भी जगह में इसको यूज कर सकता हूँ। उसकी वैल्यू, एक दफा मैंने इसको साइन कर दी वैल्यू, तो वो मैं कहीं भी, किसी भी एक्शन के अंदर, किसी भी कंट्रोलर के अंदर, मैं किसी भी टाइम उसको यूज कर सकता हूँ, जब तक मेरा सेशन एक्सपायर नहीं हो जाता। क्या है, अनटिल, जब तक यूजर सेशन इज नॉट एक्सपायर। तो ये सेशन जब तक एक्सपायर नहीं होगा। हम लोग आगे चल के वीडियोस के अंदर जब लॉगिन सिस्टम बनाएंगे तो उसके अंदर हम लोग सेशंस को यूज करेंगे कि एक सेशन को किस तरह से मैनेज किया जाता है, किस तरह यूज करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर हमने कॉन्सेप्ट देखा कि एक सेशन को, सेशन की जो वैल्यू है, हम लोग उसको अपने मल्टीपल्स वैल्यूज के अंदर यूज कर सकते हैं, मल्टीपल एक्शंस के अंदर यूज कर सकते हैं। जितने भी एक्शंस होंगे, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 5 एक्शन लिखे हैं, तो वो जो मेरे पास रिक्वेस्ट है, सेकंड, सेकंड थर्ड, थर्ड की फोर्थ, फिफ्थ, फाइव्थ, किसी के अंदर मैं, मल्टीपल के अंदर मैं सेशन यूज कर सकता हूँ, उसकी वैल्यू डिस्ट्रॉय नहीं हो सकती जब तक उसका सेशन एक्सपायर ना हो। ठीक है, सेशन कैसे एक्सपायर होता है वो हम लोग बात करेंगे डिटेल के साथ आगे। फर्स्ट यहाँ पर आपने कौन सा प्लान है। ठीक है, तो इनको भी प्रैक्टिकली हम देखेंगे। तो जो हमारा ये सेशन 1 है, इसके अंदर हम लोग डिफरेंट बिटवीन देखेंगे और थोड़ा इनको यूज करके प्रैक्टिकल देखेंगे। लेकिन आगे हमारे पास जो पार्ट 1 आएगा, उसके अंदर हम लोग एरे के अंदर किस तरह यूज कर सकते हैं इन सबको, क्लास के अंदर यूज किस तरह कर सकते हैं, एक क्लास के डेटा किस तरह यूज कर सकते हैं इनके साथ, एरे की डेटा और एक लिस्ट की डेटा किस तरह यूज कर सकते हैं, ये सारी डिटेल हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। तो इस क्लास के अंदर हम लोग अपना जो इनका डिफरेंट है वो प्रैक्टिकल से प्रूव करके देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंट्रोलर ऐड कर लेता हूँ। कंट्रोलर मेरे पास है, इसको ऐड कर लेते हैं। नाम इसका, फॉर एग्जांपल मैं इसका होम रख लेता हूँ, और ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब जिस तरह से फॉर एग्जांपल अब आते हैं व्यू डेटा एंड व्यू बैक की। अब व्यू डेटा एंड व्यू बैक के बारे में क्या बताया कि ये जो है डेटा पास करता है फ्रॉम कंट्रोलर टू व्यू, सिर्फ कंट्रोलर से व्यू की तरफ कर सकता है, बाकी कंट्रोलर टू कंट्रोलर नहीं कर सकता, कंट्रोलर से किसी दूसरे एक्शन के अंदर एक्शन टू एक्शन नहीं कर सकता। सिर्फ उसी करंट जो कंट्रोलर है उसके अंदर जो एक्शन बना उसके अंदर हम डेटा देंगे और वो अपने व्यू को दे देगा। कंट्रोलर में से किसी एक्शन में से वो डेटा जाएगा कि पार्टिकुलर व्यू के अंदर, उसी व्यू के अंदर जाएगा जिस नाम का वो उस कंट्रोलर के अंदर एक्शन बना होगा। सही, दूसरे किसी एक्शन के अंदर नहीं जा सकता। तो हम इसको यूज करते हैं व्यू बैक को, अभी अपने व्यू डेटा को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आते हैं, व्यू बैक लिखेंगे, नाम कोई भी लिखेंगे हम लोग, आपके ऊपर है कि आप जो है व्यू बैक का नाम कोई भी दो। तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप कुछ कोई भी नाम से डॉट लगाकर व्यू बैक का नाम देना आपने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे 2 चीज रख रहा हूँ, नेम, हमने क्या कर दिया, व्यू बैक नेम लिखा, अली, एज है हमारे पास 15। तो ये हमारे पास, मैंने इनको वैल्यू साइन कर दी। ये क्या है, एक वेरिएबल की तरह हमारे पास काम कर रहे हैं, सही है ना। ये हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है ये किस तरह से काम कर रहे हैं, देखिए हमारे पास, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि डायनामिक, हमारे पास डायनामिक हमारे पास है, ठीक है ना। तो अब क्या करेंगे, गेट, ये वैल्यू गेट करेंगे हमारे तो ये अभी मैं व्यू के ऊपर डेटा शो करूंगा, ये एक वेरिएबल की तरह ही काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए, क्या है, आप ये समझेंगे जैसे प्रोग्रामिंग वेरिएबल होता है, उसको मैंने कर दी वैल्यूज असाइन कर दी, अब ये वैल्यू असाइन कर दी तो इस वेरिएबल को मैं शो कराऊंगा जस्ट। तो शो कराने कैसे करेंगे, हम इसका एक व्यू क्रिएट करेंगे,
अब उस व्यू के अंदर हम इस डेटा को शो करेंगे। व्यू हमारा क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर वैल्यू हम राइट करेंगे जो शो करनी है हमने। पैराग्राफ के अंदर मैं अपनी वैल्यू दूंगा। आप देखेंगे यहाँ पर मैंने लिख दिया अपना व्यू बैग। अगर मैं व्यू को इस तरह से लिखता हूँ तो इसका मायना क्या होगा कि ये जो वैल्यू है, अब ये कोई अंडरस्टैंडिंग कर रहा है, ये लिख रहा है कि मैं डॉक्यूमेंट में लिखा है, तो ये जस्ट इस तरह से व्यू बैग डॉट ने इस तरह से लिखा है। अगर मैं इसको, तो मैं रेजर सिंटैक्स की बात किया कर रहा हूँ, तो ये रेजर सिंटैक्स बन जाएगा। ठीक है, तो अब आते हैं यहाँ पर, मेरा ये नेम है, तो यहाँ पर मैं ऐसा लिख देता हूँ कि पेस्ट कर देता हूँ ये, और व्यू बैग डॉट नेम, तो ये व्यू बैग का नेम आ जाएगा मेरा। तो यहाँ पर एज भी शो करा लेते हैं हम लोग। दोनों के अंदर एज भी आ गई एंड नेम भी आ गया, दोनों का से शो करा लेते हैं हम लोग। अब क्या कि हमने अपने इस कंट्रोलर के अंदर, कंट्रोलर के एक्शन के अंदर हमने क्या दिया, वैल्यूज असाइन की व्यू बैग को, और उसने क्या कर दिया, यहाँ पे व्यू के अंदर हम शो करा रहे हैं। हमारा रिजल्ट अभी आउटपुट आएगा, देखेंगे हम लोग क्या आउटपुट आता है हमारा। अब देखिए हमारे पास, जैसे मैंने पहले प्रीवियस क्लास में बताया था कि ये हमारे पास HTML कोड और सी शार्प दोनों बाइंड और एक दूसरे दोनों एक साथ यूज कर रहा हूँ। तो ये रेजर सिंटैक्स का ये एक फायदा होता है, सी शार्प के कोड को आप HTML पेज के अंदर यूज करते हो। ओके, तो हमारे पास देखें कि हमारे पास यहाँ पर नेम व्यू बैग वो जो कांस्टेंट आया था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बोला, क्योंकि रेजर सिंटैक्स मैंने लिखा उसे, सही है। तो व्यू बैग नेम उसकी जगह नाम लिख दिया, व्यू एज उसकी जगह एज लिख दी, जो हमने अपने कंट्रोलर के एक्शन के अंदर लिखी थी। ठीक है, अब हम इसी तरह से ही अब यूज करेंगे हम लोग व्यू डेटा को, कि व्यू डेटा किस तरह से यूज करते हैं हम लोग प्रोग्रामिंग के अंदर। तो आते हैं यहाँ पर। व्यू डेटा लिखा हमने, लेकिन इसको डॉट नहीं लिखेंगे, ठीक है। और हम क्या देंगे इसको, स्क्वायर ब्रैकेट्स और इसके अंदर डबल कोट के अंदर। ओके, एक और आपको बात बता दूं कि हमारे पास इस तरह से मैं लिखा है व्यू बैग, और आपके पास व्यू डेटा, इसका नेम लिखा है मैंने ये, और इसका नेम ही लिखा है ये, नेम दोनों स्पेलिंग एक है। तो आपको क्या है, इस तरह से नहीं लिखना चाहिए, स्पेलिंग का डिफरेंस हो, क्योंकि डेटा इस तरह से एम्बिग्यूटी क्रिएट हो जाती है। ठीक है, तो आपका लिख दो फॉर एग्जाम्पल नेम वन लिख दो आप, ठीक है, नेम वन लिख दो आप। नेम वन को आप लिख दो फॉर एग्जाम्पल आदिल लिख दो आप, ठीक है। तो ये आपके पास डेटा आ रहा है, और अब क्या करना है हमने, ये डेटा आपके पास आ गया। फॉर एग्जाम्पल आप एज लिखना चाह रहे हो, ठीक है, एज आप डिफाइन कर दो, इसको कॉपी कर लो,
इसके अंदर आप कर दो age 1, हम देंगे फॉर एग्जांपल 18। ये हमारे पास एज आ गई। अब इन दोनों को मैं करूँगा शो करूँगा। फॉर एग्जांपल मेरा ये जो व्यू बैग है, व्यू डेटा व्यू बैग की तरह हम यूज़ करेंगे इसको। सिर्फ क्या है कि फ़र्क सिर्फ डिफरेंस ये है कि ये स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर स्ट्रिंग के अंदर यूज़ हो रहा है और ये हमारे पास डॉट के साथ नाम को भी यूज़ हो रहा है, बस ये फ़र्क है। और दूसरी चीज़ भी मैंने आपको बताई थी टाइप कास्टिंग, वो भी मैं बताता हूँ किस तरह से। ओके, तो हम आते हैं यहाँ पर कर लेते हैं। ये हमारा बेशक विजिबल रहे। चलिए इसको मैं फिलहाल कमेंट कर देता हूँ। देखिए एरेजर सिंटैक्स @ उसके दोनों के अंदर स्पेस है, तो आपने स्पेस का भी जो है स्पेस रिमूव कर देना है, तो इससे क्या होगा, एरर नहीं आएगा आपका। यहाँ पर मेरे पास मैं एज ले लूँगा, मेरे पास एज आ जाएगी एंड सेकंड, तो यहाँ पर भी मेरी एज आ जाएगी। ठीक है, तो ये मेरे पास व्यू डेटा है। व्यू डेटा की हमारे पास एज ले रहे हैं हम लोग, तो एज को अभी हम लोग देखेंगे। अभी इसको यूज़ किया हमने, अभी इसको प्रिंट करेंगे, देखते हैं क्या आंसर आता है। रिजल्ट जो है हमारा ये व्यू बैक की तरह ही शो करेगा। ठीक है, तो हमारे पास आ गया आदिल एंड आपके पास ये एज। ठीक है, तो हमारे पास वो चीज़ आ गई। तो मीन्स यहाँ पर हमने क्या देखा कि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो उस तरह से ही आ रहा है जिस तरह से एक व्यू बैग की में आ रहा था डेटा। सही है, तो मीन्स व्यू बैग और आपके पास व्यू डेटा दोनों का यूज जो कर रहे हैं हम लोग एक ही तरह से करें। इस थोड़ा सा सिंटैक्स के अंदर फर्क है। अच्छा, दूसरी बात आपको लोग ये बता दूं कि जैसे मैंने आपको बोला था कि व्यू बैग जो है वो डायनामिक है। ठीक है, डायनामिक ऑब्जेक्ट है। और ये क्या है, ये आपके पास जैसे आपको बताया था कि यहाँ पर थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के अंदर कि व्यू बैग क्या है, डायनामिक ऑब्जेक्ट है। और डिक्शनरी क्या है आपके पास, ये व्यू डेटा क्या है, एक डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है। मीन्स जो डिक्शनरी ऑब्जेक्ट है तो इसको टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी। कैसे, अगर हम इंटीजर डेटा देते हैं, फॉर एग्जांपल इसके अंदर देखते हैं, इसको हम देख लेते हैं अपने पैक्टल के अंदर। तो सबसे पहले आते हैं कंट्रोलर के अंदर। फॉर एग्जांपल अगर मैं व्यू को देता हूँ, ये व्यू बैक डायनामिक है, फॉर एग्जांपल इंटीजर, अगर मैं एक इसको ए वेरिएबल के जरिए मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो आपके पास इस तरह से आ रहा है। इसको इस तरह से भी यूज कर सकते हो, अलग से नाम लिख के भी यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ INTA। ठीक है, तो आपके पास यहाँ से मैं नाम इसका सेव करता हूँ, कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक। और आगे चलते हैं। यहाँ देखिए मुझे ये एरर देगा, क्यों, देखते हैं आगे। तो एरर क्या बोल रहा है कि कैन नॉट इम्प्लिसिटली कन्वर्ट ऑब्जेक्ट टू इंटीजर। ऑब्जेक्ट को इंटीजर में नहीं कर सकते। ये क्या आपके पास व्यू डेटा का एक ऑब्जेक्ट है, उसको इंटीजर में नहीं कर सकते। तो मीन्स हमें उसको क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो मैं इसको क्या करूँ, कन्वर्ट करूंगा। तो कन्वर्ट क्लास आपको, जैसे मैं आपको पहले हम लोग आप लोगों ने पढ़ा होगा, कन्वर्ट इनटू, मैं 32 इसको यूज कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से इसको इसके अंदर क्लोज कर देंगे। देखिए आपके पास एरर रिमूव हो चुका। तो उसको मैंने क्या किया, देखें आपके पास यही मैंने व्यू बैग का जो एज था उसको मैंने कन्वर्ट किया इंटीजर के अंदर। सही है, इंटीजर का डेटा था तो इंट को मैंने दिया। यही ख्याल रखना, ये कि आपके पास यहाँ पे इंटीजर स्ट्रिंग दिया हो तो इंटीजर दे दो तो नहीं। सही है,
तो आपके पास फिर उसके अंदर उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट टाइप का, उसको आप उसके अंदर कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो आपको ये कास्टिंग लाजमी अप्लाई करनी पड़ेगी। व्यू अब जो आपके पास व्यू बैग है उसके अंदर कास्टिंग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि डायनामिक है आपके पास, डायनामिक के अंदर नहीं करेंगे। ठीक है, वो ऑटो सेट कर लेगा। लेकिन आपके पास जो है व्यू डेटा हो गया, टेम्प डेटा हो गया, सेशन हो गया, इनके अंदर जो वैल्यूज आएगी, अगर वो वैल्यूज मैं किसी पार्टिकुलर डेटा टाइप को दे रहा हूँ तो उसको लाजिम है कि हम उसको कास्ट करें। ठीक है ना, वो कास्ट किए बगैर वो डेटा किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर नहीं करेगा, तो कास्टिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, अगर हम वो डेटा कास्टिंग कब करेंगे, जब हम वो डेटा जो है किसी दूसरे वेरिएबल के अंदर या दूसरे डेटा के अंदर रख रहे हैं। ठीक है ना, जस्ट लाइक एक वेरिएबल के अंदर रख रहे हैं। तो ये देखिए, मैं यहाँ पर व्यू बैक के जरिए मैंने उसको वेरिएबल यूज किया ए, लेकिन उससे कोई उसने कास्टिंग नहीं की, एरर नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर कास्टिंग जरूरी पड़ी। ठीक है ना, तो व्यू डेटा, टेम्प डेटा एंड सेशन के अंदर हम लोग कास्टिंग करेंगे और व्यू बैक के अंदर नहीं करेंगे। अब आते हैं थर्ड जो हमारे पास है, वो क्या है कि हमारे पास टेम्प डेटा को हम यूज करते हैं। अच्छा, टेम्प डेटा की जैसे मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि टेम्प डेटा जो है हम लोग कब कैसे यूज करते हैं। टेम्प डेटा जो हमारे पास है, ये हम लोग डेटा सेंड करता है कंट्रोलर से दूसरे कंट्रोलर की तरफ, मींस कंट्रोलर से कंट्रोलर। मींस अगर हमारे पास एक एक्शन बना हुआ है, उस एक्शन के अंदर डेटा मैं दूसरे एक्शन के अंदर शो करा सकता हूँ। मींस एक व्यू से दूसरे व्यू के अंदर मैं डेटा शो करा सकता हूँ, लेकिन मल्टीपल्स एक्शन के अंदर डेटा नहीं जा सकता। इसका सिर्फ एक ही एक्शन के अंदर जाएगा, एक एक्शन के करंट एक्शन के अंदर जाएगा, लेकिन करंट एक्शन से जो पेरेंट एक्शन होगा, मैन एक्शन होगा इसका, उस एक्शन के से दूसरे एक्शन की तरफ डेटा एक ही एक्शन में जाएगा। ठीक है, मीन्स वो सिंगल सबक्वेरी रिक्वेस्ट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एक्शन बना लिया हमने इंडेक्स। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर बताया था आपको कि हमने इंडेक्स बना लिया। अब ये डेटा तो जो अपना शो कर रहा है, यहाँ से डेटा मैं दूसरे एक्शन के अंदर शो करना चाह रहा हूँ तो ये यहाँ पे शो कर रहा है, लेकिन अगर मैं तीसरे में शो करना चाहूँ नहीं शो कर, मीन्स मल्टीपल में ये नहीं करेगा। सिंगल जो सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट होगी वो सिंगल होगी, और डेटा सिर्फ, और इसमें भी डेटा जो शो करेगा तो कीप फंक्शन यूज करेगी, हम यूज करते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको आम यूज कर लेते हैं, फिर फर्क जो डिफरेंट है बाद में पढ़ते हैं। ठीक है, ये भी इस तरह से हम यूज कर सकते हैं। कंट्रोलर से व्यू की तरफ, कंट्रोलर से व्यू में भी डेटा हम सेंड कर सकते हैं। तो कैसे? ठीक है, हमने ये वैल्यूज रख दी। अब इस वैल्यू को मैं अपने व्यू बैक के व्यू के अंदर भी यूज कर सकता हूँ। तो मैं अपना एक सेशन भी क्रिएट कर लो, सेशन के वैल्यू हम यूज करते हैं, सेशन भी इस तरह से बनाएंगे। तो सेशन, अब देखें जो हमारे पास व्यू डेटा है, व्यू डेटा होगा, टेम्प डेटा होगा, सेशन होगा, इन तीनों का लिखने का जो सिंटैक्स है वो एक ही तरह है। ठीक है, इसके अंदर मैं कोई भी वैल्यू दे दूंगा। फॉर एग्जांपल आपके पास, मैं यहाँ से नेम, नेम में ले लेते हैं हम लोग, नेम 3 ले लेता हूँ। नेम 3 हमारे पास फॉर एग्जांपल हबीब, और सेशन ले लेता हूँ मैं। सेशन जो मैंने लिया है फॉर एग्जांपल, उसके अंदर स्ट्रिंग के अंदर मुझे वैल्यू आदमी के पास देनी पड़ेगी। तो मैं एज जो है, मेरे एज ले रहा हूँ फॉर एग्जांपल एज 3। जो एज 3 मैं डिफाइन कर रहा हूँ, वो मैं कर रहा हूँ फॉर एग्जांपल, मैं कर रहा हूँ 90। ठीक, तो ये हमारे पास आ गया। अब मैंने क्या कर दिया, इसके अंदर मैंने
अपनी एज भी दे दी। अब इन दोनों को मैं शो करूंगा, तो जिस तरह से हमने व्यू बैक को डेटा शो किया, अब इन दोनों को मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, तो इजी रहेगा मुझे डेटा यूज़ करना। कॉपी कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं इसको कमेंट कर देता हूँ अपना, ठीक है। और यहाँ से यहाँ पर आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आके हम लोग, अब मैं कर रहा हूँ अपना ये टेम्प डेटा है, इसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ पर कॉपी, तो इसलिए पेस्ट इसलिए क्या कि मुझे हमारे पास यूज़ करना इजी हो जाएगा, एट द रेट देकर। और ये अब क्या करेंगे, हम इसे यूज़ करेंगे, कॉपी और यहाँ पेस्ट, और यहाँ पे आ जाएगा एज, और यहाँ पर भी आ जाएगा आल्सो एज, ठीक है। यहाँ पे हम लेते हैं HR हॉरिजेंटल लाइन, तो डिफरेंट आए बीच में, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं हम लोग, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ पेस्ट। अच्छा, मैं सेशन यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो एक पैराग्राफ लेते हैं हम लोग, पैराग्राफ ले लिया। अब उसके अंदर क्या लिखी, सेशन में ले रहा हूँ, सेशन लिया मैंने ये, उसके अंदर एट द रेट मैं पे सेशन की वैल्यू कर रहा हूँ, स्पेस जो है रिमूव थोड़ा सा कर देते हैं इसका, एंड आल्सो कॉपी दिस सेशन, और नीचे हम लोग पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। और इस ये क्या हमारे पास ये एज है, और ये जो हमारे पास आल्सो एज है, ठीक है। हमको पता है कि जो टेम्प डेटा है या व्यू बैग है, कोई भी है, इन सबको हम व्यू से, कंट्रोलर से व्यू की तरफ डेटा सेंड कर सकते हैं इजीली। लेकिन एक मेन डिफरेंस खास ये है कि एक खास बनाया गया है कि किन कामों के लिए, कि अपना सेशन जो है उसको किसी भी एक्शन के अंदर यूज कर सकते हैं। एक एक्शन बनाया उसको किसी भी व्यू के अंदर कहीं भी आपके वैल्यू आप रख सकते हो, मल्टीपल टाइम मल्टीपल जगहों पर यूज कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास व्यू डेटा है, जैसे वो टेम्प डेटा मैंने आपको बताया कि वो आप एक पार्टिकुलर जगह से दूसरी जगह जो एक किसी भी एक सबसीक्वेंट जगह पर यूज कर सकते हो, मल्टीपल उसको भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। हमारे पास क्या आया कि हमारे पास टेम्प डेटा जो है वो हमारे पास ये सेशन की वैल्यू, अच्छा ये हमारे पास मिक्सअप होकर आ गई, तो अच्छा ये हमारे पास वैल्यूज आ रही है ना, तो इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ सेव, ठीक है, दैट्स राइट। और अभी ठीक है, ठीक है। हमारे पास देखें टाइम डेटा सेशन की वैल्यूज आ गई। अब आते हैं कि मेन डिफरेंस की तरफ, इनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं। तो आपको पता है कि जो हमारा व्यू बैग और व्यू डेटा है, ये सिर्फ कंट्रोलर से व्यू की तरफ कर देगा। अब कंट्रोलर कौन सा, ये कंट्रोलर है माय होम, इसका ये इस एक्शन के अंदर मैंने डेटा लिखा और इसने अपने इस एक्शन को दे दिया, इंडेक्स को दे दिया। लेकिन अगर मैं इसको यूज करना चाहूँ कि दूसरे एक्शन के अंदर, तो वो ये यूज नहीं हो सकता, मीन्स डेटा ये एम्प्टी रहेगा। तो मीन्स इसको अभी यूज करते हैं, और ये जो एक्शन टेम्प डेटा को यूज कर सकते हैं सिंगल टाइम, इसको मल्टीपल टाइम कहीं भी यूज कर सकते हैं, जब तक एक्शन एक्सपायर नहीं होता तब तक यूज करते रहेंगे इसको। ओके, तो यहाँ से हम लोग यहाँ से मैं करता हूँ, इसको मैं करता हूँ पेज 1, पेज 1, एक्शन रिजल्ट, पेज 2,
रिटर्न वैल्यू रखेंगे, व्यू, मैं 3 इसके बना लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, सेमी कॉलम, हमने क्या किया, यहाँ पे 4 पेजेस बना लिए, इसमें 4 हमारे पास एक्शंस आ गए। अब क्या करेंगे, नॉट पेजेस, ये हमारे पास एक्शंस हैं, ठीक है। तो हमारे पास एक्शन आ गए, अब इन एक्शन के अंदर मैं करूँगा, अपनी वैल्यूज को रखूँगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इनका सिर्फ नेम जो है वो शो करना चाहता हूँ, तो मैं बाकी चीज़ें रिमूव करता हूँ, सिर्फ नेम रहने देते हैं हम लोग। ठीक है, तो हमारे पास ये चीज़ आ गई। अब इनका क्या मैं करूँगा, इनको मैं यूज़ करूँगा। अब मैं करूँगा इनके सबके अपने अपने व्यू क्रिएट कर लूँगा सबसे पहले। तो ऐड व्यू वन, हमारे सबके व्यूज़ हम क्रिएट कर लेंगे, और ऐड व्यू, ऐड व्यू, इसका भी ऐड व्यू कर लेंगे। और लास्ट के अंदर हमारे पास 4 है, इसका भी हम लोग व्यू क्रिएट कर लेंगे। ओके, तो हम कंट्रोलर के में अंदर एक्शन जिसके अंदर मैं डेटा लिखा है वो क्या है कि मैंने ये सारा डेटा, अब इनको मैं इसको नाम कॉपी कर लेता हूँ। अब क्या, इनको मैं सबसे पहले पेज 1 पर आता हूँ, वहां पर सबको यूज करूंगा, वहां तो आपको पता है कि सारा डेटा यूज हो जाएगा, डिस्प्ले सारा डेटा शो कर सकता है ये। अब यहाँ पर हम लोग अपना व्यू डेटा लिखेंगे, व्यू डेटा एट द रेट देंगे साइन, और रेफरेंस टैग्स को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पर, ठीक है। और फिर हम लोग दूसरा पैराग्राफ बनाएंगे, इसके अंदर हम लोग टाइम डेटा यूज करेंगे, टाइम डेटा इसके अंदर मैं यूज कर रहा हूँ। ओके, आई हैड, मैंने उसको इसके अंदर यूज कर दिया, एंड आल्सो विद दिस। ओके, फिर मैं अपना दूसरा पैराग्राफ बना रहा हूँ, इसके अंदर मैं अपना सेशन जो है इसकी वैल्यू को रखूँगा, कॉपी एंड पेस्ट हेयर, और दूसरा ये। अभी हमारे पास वैल्यूज आ गई, इसको मैं यहाँ से कट कर दूँ, मैंने इसको यूज़ करने के लिए यहाँ पे पेस्ट किया। ओके, ना है हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। अब मैं कहता हूँ इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ, ये सारा का सारा डेटा कॉपी कर रहा हूँ, तो मैं कर रहा हूँ कि ये डेटा जो है मेरे पास, मैं इस पेज नंबर पे भी शो करूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दिया, मैं थर्ड पे भी शो करूँ, थर्ड पेस्ट कर दिया, मैं फोर्थ पे भी पेस्ट करूँ, तो यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो आने सबसे पहले आपको पता है कि ये डेटा जो है हमारा पेज नंबर 1, तो हमारे पास जो पेज 1 इंडेक्स है उस पर तो सारा डेटा शो हो जाएगा करंटली, करके देखते हैं।
उसके बाद फिर हम लोग पेज 2 करेंगे, फिर पेज 3 करेंगे, फिर देखेंगे हम लोग के कौन सा डेटा विजिबल होता है कौन सा नहीं। तो उससे हमें डेफिनेशन को और जो उसके फीचर्स हैं उसको जानने में बड़ी हेल्प मिलेगी यहाँ से। देखिए हमारे पास होम के अंदर जो हमारा होम पेज 1 है वो एक्शन यहाँ पर रन होगा, उसके अंदर जो भी वैल्यूज होंगी सारी की सारी विजिबल होंगी क्योंकि वो करंटली आ रही है। देखिए हमारे आपके पास, अच्छा मैं इसके अंदर थोड़ा सा जो है ना एक और काम करता हूँ कि डेटा जो है वो थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ मैं, जो इसकी हेडिंग है। यहाँ से दूसरों में भी पेस्ट कर देता हूँ, वो थोड़ी सी चेंज हमने की है कोड की। उसके अंदर हमने टेक्स्ट, ताकि डिफ्रेंशिएट फिर हो जाएगा बोल्ड जो हमारा टेक्स्ट हो रहा है, ठीक है। कोड के अंदर हम लोग इस तरह से कर देंगे, और लास्ट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे यहाँ से सेव ऑल चेंजेस। ओके, नाउ रिफ्रेश अवर पेज। ठीक है, तो हमारे पास देखें डेटा हमारे पास आ चुका है। तो अब मैं करूंगा, अब मैं जाऊंगा पेज 2 पे। मींस यहाँ पर अगर डेफिनेशन देखें तो बोल क्या बोल रहा है कि इंडेक्स 1, ये क्या हमारे पास एक करंट आपके पास जो है फर्स्ट रिक्वेस्ट है। अब यहाँ से सेकंड रिक्वेस्ट की तरफ जब जाएगा, मींस ये सेकंड रिक्वेस्ट क्या होगी, आपके पास सबसिक्वेंट रिक्वेस्ट होगी। और जो मैंने बोला टेम्प डेटा के अंदर ये सिंगल दफा, एक ही दफा काम करेगी। देखिए अब देखें डेटा हमारे पास शो करता है या नहीं। तो हमारे पास डेटा ये शो नहीं करेगा, मैं आपको बताता हूँ क्यों। पेज 2, ओके पेज 2 लिखेंगे हमारे पास, पेज 2। तो आते हैं यहाँ पर, देखिए हमारे पास टेम्प डेटा हमारे पास हबीब आया, और टेम्प डेटा के अंदर ये चीज़ शो हुई टेम्प डेटा। अच्छा बैक जाते हैं, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ पर, अच्छा वो दो दफ़ा आ रही चीज़, तो वो मैं रिमूव कर देता हूँ। ये देख, ये जो चीज़ ना सेकेंड टाइम हमारे पास आ गई है, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेकंड बार आ गई है। तो ये चीज़ें बड़ी थोड़ा गौर करना पड़ता है इन चीज़ों के ऊपर, ज़्यादा पेस्ट हो जाता है डेटा तो, ठीक है। ओके दैट्स राइट, यहाँ पर ठीक है, कंट्रोल एस करेंगे। अब देखिए हमारे पास जो, मैं इसको थोड़ा रिफ्रेश कर लेता हूँ फिर आपको समझाता हूँ बाद में। डेटा हमारे पास यहाँ पर होगा, देखिए आपके पास क्या है कि डेटा रिफ्रेश, अच्छा सेव नहीं किया मैंने, तो सेव कर लेंगे, सेव चेंजेस एंड आल्सो देन रिफ्रेश।
अब पेज 1 का डेटा शो होगा इसके अंदर, ठीक है। पेज 1 के ऊपर पेज 1, अच्छा पेज 1 मैंने सेट नहीं किया, तो सेट कर लेते हैं। ये देखें, सारे पेजेस सेट करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। ओके, तो कंट्रोल एस किया, सेव किया मैंने। उसके बाद यहाँ पर आते रिफ्रेश करते हैं। हमारे पास ये एरर नहीं था क्योंकि हमने कॉपी पेस्ट ज़्यादा कर दिया था, उसकी वजह से ये ऐसा हो रहा था। ओके, तो देखिए हमारे पास यहाँ पर पेज 2 है। जैसे मैं 2 पर आऊँगा, मीन्स सब्सिक्वेंट कौन सी है, 2। 2 पेज पर आऊँगा तो लाजिम बात है, आपको पता है कि व्यू बैक और व्यू डेटा, डेटा व्यू जो है आपके पास ये रिमूव हो जाए, क्योंकि ये सिर्फ एक ही मतलब कि आपकी रिक्वेस्ट जाएगी करंट, आपके एक्शन से करंट जो आपके पास इंडेक्स है उसके ऊपर, व्यू के ऊपर, सही है ना। करंट एक्शन से उसके अपने ही जो व्यू होगा उसके ऊपर जाएगी, लेकिन दूसरे व्यू के या दूसरे एक्शन के ऊपर नहीं जा सकता डेटा। और टाइम डेटा अभी भी, मैं टाइम डेटा का हो सकता है, लेकिन अभी टाइम डेटा का भी नहीं होगा, लेकिन सिर्फ सेशन का क्यों देखता है अभी। देखिए हमारे पास सिर्फ और सिर्फ सेशन का है, क्यों, मैंने बोला कि टाइम डेटा का डेटा हम सिर्फ एक मरतबा यूज कर सकते हैं, कब, जब हम की फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है। अगर मैं देखिए अब अगर थर्ड लेकर आता हूँ, पेज 3 लेकर आता हूँ, ठीक है। तो आपका जो सेशन है वो मतलब मेंटेन हो रहा है, हर एक्शन के अंदर इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी यूज कर सकते हैं, किसी भी व्यू के अंदर यूज कर सकते हैं, जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता। लेकिन अगर मैं टेम्प डेटा को यूज करता हूँ, वो सिर्फ एक ही दफा यूज होगा, थर्ड के अंदर या कहीं बार बार यूज नहीं होगा मुझे। तो मैं आता हूँ सबसे पहले, अच्छा मुझे कंट्रोलर का चेंजिंग करनी पड़ेगी, तो इसको ब्रेक क्लोज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर टेम्प डेटा जो है, जो मैंने आपको बोला था कि टेम्प डेटा डॉट कीप, इसका एक ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये इस फंक्शन को यूज करेंगे हम लोग। मैंने सेव किया इसे। अब क्या है कि सिंगल सब्सिक्वेंट तक ये चलेगा, आगे नहीं चलेगा मजीद। इसको मैं यहाँ से रिफ्रेश करता हूँ। अच्छा ओके, मैं इसको रन कर लेता हूँ सही तरह से। ओके, पेज 1, ठीक है। अब यहाँ पर चेंजिंग आपको विजिबल होगी कि मैन डिफरेंस क्या है। अच्छा, आपके पास जो सिंगल सब सीक्वेंट जो रिक्वेस्ट आ रही है वो कोई भी हो सकती है, पेज लाजमी नहीं है कि मैं पेज 2 पे जाऊं। तो वो आपने क्या करना है, करंट आपने डेटा शो कर लिया, करंट डेटा आपका करंट एक्शन से दूसरे एक्शन से डेटा शो हो गया, फिर उसके बाद आप कहाँ पे मूव होना चाहते हो, कौन से एक्शन में, वो आपके सब सीक्वेंस या फोर्थ के अंदर आएगा। तो फोर्थ के अंदर अगर डेटा शो कर दिया, फिफ्थ के अंदर नहीं डेटा शो करेगा, फिफ्थ के अंदर एक मरतबा कर दिया तो सिंगल मरतबा किसी एक के अंदर करेगा करंट से। पेज 1 तो करंट है, पेज 1 से एक दफा अगर मैं जंप डायरेक्टली जंप किया पेज 1 से 3 की तरफ, तो आपके पास 3 वाला डेटा के अंदर शो होगा। जब 3 से 5 करूंगा तो नहीं डेटा शो होगा 5 के अंदर। यहाँ पे देखते हैं, अब देख सबके डेटा शो कर रहा है। लेकिन अब मैं आता हूँ यहाँ से, फॉर एग्जांपल मैं जाता हूँ 2 के अंदर, पेज 2 के अंदर, देखिए आपके पास टाइम डेटा आपका शो हो रहा है और हबीब शो हो रहा है। लेकिन अब आते हैं 3 के अंदर, ठीक है। 3 के अंदर क्या कर दिया इसने, डेटा अपना क्या कर दिया, अब डेटा शो नहीं हो रहा। मैं दोबारा आपसे 2 के अंदर जाता हूँ, 2 के अंदर तो विजिबल हो रहा था पहले, ठीक है। अब जाते हैं देखने, अभी हो रहा नहीं हो रहा, देखिए अभी भी नहीं हो रहा, अब डिस्ट्रॉय हो गया। तो मीन्स डेटा जो है, रिक्वेस्ट मेरी एक ही मरतबा काम करेगी। अगर हम किसी व्यू से किसी दूसरे सिंगल व्यू की तरफ लेकर आते हैं, ठीक है ना। अब मेरे फॉर एग्जांपल मैंने डेटा जो रखा था अपना पेज 1 के अंदर रखा था,
पेज 1 के अंदर जो अपना पेज 1 जो मेरे पास एक्शन, उसके अंदर मैं डेटा जो रखा था वो अपने करंट व्यू के अंदर तो सारा डेटा शो कर रहा था। अब करंट व्यू से, करंट एक्शन से मैं जो रिक्वेस्ट कहाँ पे सेंड कर रहा हूँ, कौन सा मैं वहां से डेटा में कौन सी जगह शिफ्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 3 के अंदर, तो 3 के अंदर वो डेटा की तरफ शो हो जाए। फॉर एग्जाम्पल मैं जो दोबारा रिफ्रेश करता हूँ, ठीक है, तो आपके पास फॉर एग्जाम्पल इसके अंदर थोड़ा कर देते हैं यहाँ पे, सही है। तो मैं करता हूँ यहाँ पर, फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ अपना 2, ठीक है। तो पेज 1 की तरफ चलते हैं हम लोग, पेज 1, ठीक है, तो हमारा डेटा आ रहा है। अब पेज 1 से मैं जाता हूँ पेज 3 की तरफ। तो देखें, ये अब मैंने क्या किया, सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट पहले 2 की तरफ थी, 2 पर थी, लेकिन अब 3 के ऊपर है। लेकिन जैसे मैं अगर 2 की तरफ जाता हूँ तो ये थर्ड रिक्वेस्ट होगी मेरी, वो सेकंड रिक्वेस्ट, ठीक है। तो ये थर्ड में जाता हूँ 3 की तरफ, नहीं 2 की तरफ जाता हूँ मैं, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वापसी 3 की तरफ आऊंगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मीन्स ये सिंगल सब सीक्वेंट रिक्वेस्ट काम करेगा। और सेशन आपका ऑलवेज कहीं भी आप उसको यूज कर सकते हो, आप मतलब किसी भी एक्शन, कितने भी एक्शन के अंदर, मल्टीपल एक्शन के अंदर यूज कर सकते हो। तो ये तब तक आपका वैल्यू इसके अंदर कीप करेगा जब तक ये डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, ठीक है। इसके अंदर इस सेशन के अंदर हम लोगों ने क्या सीखा कि व्यू बैक क्या है, वीडियो डेटा क्या है, टेम्प डेटा क्या है, सेशन क्या है, और इनको किस तरह से यूज किया जा सकता है, ठीक है, और दोनों के अंदर मेन डिफरेंस क्या है। तो अगले पार्ट के अंदर हम लोग इन सब को एक क्लासेस का डेटा जो इनके साथ किस तरह से यूज कर सकते हैं, एरेज का डेटा यूज कर सकते हैं, लिस्ट का डेटा किस तरह यूज कर सकते हैं, वो सेकंड पार्ट के अंदर देखेंगे। होपफुली आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।